बड़ी खबर के साथ बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल वाई पूरन की आईएएस पत्नी ने चंडीगढ़ एसएसपी को पत्र लिखा है और जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है उसको लेकर ऐतराज अपना जाहिर किया है। एफआईआर में आरोपियों का उल्लेख साफ तौर पर नहीं है। एससी एसटी एक्ट की जो धाराएं लगनी थी वो भी नहीं लगाई गई हैं। बिना हस्ताक्षर वाली एफआईआर कॉपी मुझे दी गई। सवाल उठाए गए हैं पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में, जहां उन्होंने ये कहा है कि जो एफआईआर में जिस तरह से धाराएं लगाई जानी चाहिए थी या आरोपियों का जिस तरह से उल्लेख होना चाहिए था वो यहां पर नहीं है। आरोपियों के नाम कॉलम नंबर 7 में होने चाहिए। एफआईआर में तुरंत संशोधन किया जाए, ये आईएएस अमनीत पी कुमार ने चिट्ठी लिखकर मांग की है। एफआईआर में आरोपियों का साफ तौर पर उल्लेख नहीं मिलता। एससी एसटी एक्ट की जो धाराएं लगानी थी वो नहीं लगाई गई। बिना हस्ताक्षर वाली एफआईआर कॉपी मुझे दी गई। बिना हस्ताक्षर वाली एफआईआर कॉपी में अधूरी जानकारी है। सुसाइड के ट्रिगर पॉइंट के लिए जिम्मेदार 2 लोग हैं, डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया। दोनों के ही नाम का एफआईआर कॉपी में उल्लेख नहीं है। आरोपियों के नाम कॉलम नंबर 7 में होने चाहिए। एफआईआर में तुरंत संशोधन किया जाए, यह भी उनकी धर्मपत्नी ने मांग की है चिट्ठी लिखकर। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं, पल पल की अपडेट इस मामले को लेकर। मंगलवार से आज शुक्रवार चौथा दिन है और एक के बाद एक इस मामले में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। कल शाम को चंडीगढ़ पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की थी जिसकी कॉपी भी सामने आई है और इस एफआईआर को लेकर हालांकि वाई पूरन कुमार की जो पत्नी है अमनीत पी कुमार आईएएस अधिकारी, उन्होंने ऐतराज अपना जताया है। एफआईआर जिस तरह से लिखी गई है उसको लेकर आपत्ति जताई है और उसमें संशोधन करने की मांग की गई है अमनीत पी कुमार की ओर से। कई तरह की आपत्तियां जो उन्होंने उठाई हैं उसमें से ये कि एससी एसटी एक्ट की जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं है, आरोपियों का उल्लेख साफ तौर पर है नहीं और कॉपी में डीजीपी और रोहतक एसपी के नाम का उल्लेख नहीं है। ये इस तरह की चीजें कही गई हैं जो अमनीत पी कुमार ने चिट्ठी लिखी है संशोधन करने के लिए। और इस खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ से चंडीगढ़ से। पवन, मंगलवार से आज शुक्रवार चौथा दिन हो चुका है, ना ही पोस्टमार्टम हुआ है ना ही अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीतिक सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। लेकिन उससे पहले सवाल जो पूछे गए हैं, खुद अमनीत पी कुमार जो उनकी पत्नी है उन्होंने सवाल उठाया है और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कुछ आपत्तियां ढूंढी गई हैं और जिन्हें संशोधित करने की मांग की गई है। क्या कुछ आखिरकार कहा गया है अमनीत पी कुमार की ओर से अपनी चिट्ठी में? बिल्कुल, देखिए आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की जो मौत है वो मंगलवार को करीब 1 बजे के आसपास हुई थी और आज शुक्रवार का दिन है और लगभग 1 जो है वो बज चुका है, यानी करीब 72 घंटे जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं। और इसमें जो है वो अब देर रात को वीरवार को चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में 12 आईपीएस अधिकारी, 3 आईएएस अधिकारी, जिनमें से 2 रिटायर्ड अधिकारी हैं और जो 12 आईपीएस अधिकारी हैं उनमें से भी 2 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी नाम का जिक्र करते हुए एफआईआर दर्ज की है। लेकिन उनका नाम एफआईआर में इस तरीके से लिखा गया है कि वाई पूरन कुमार की जेब से जो नोट मिला है, सुसाइड नोट मिला है, डेथ डिक्लेरेशन जो एक फाइनल नोट मिला है, उसके आधार पर उन्होंने जिन जिन अधिकारियों के नाम जिस भी तरीके से लिखे हैं उनको सभी को जो है वो एफआईआर में शामिल किया गया है। किस अधिकारी से उन्हें मदद मिली, किस अधिकारी से उन्हें प्रताड़ना मिली, ये पूरा जो जिक्र है वो एफआईआर में हुआ है। लेकिन अमनीत पी कुमार ने अब चंडीगढ़ के एसएसपी को एक पत्र लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इस एफआईआर को संशोधित किया जाए। उनका आरोप है कि एफआईआर में जो मुख्य आरोपी के तौर पर हरियाणा के डीजीपी हैं और रोहतक के जो एसपी हैं उनका नाम जो है वो
मुख्य आरोपियों के तौर पर जो कॉलम में दर्ज होना चाहिए उस कॉलम में दर्ज नाम नहीं किया गया है। इसके साथ ही दूसरी उनकी मांग ये है कि इस एफआईआर में SC/ST एक्ट जो है वो जिस तरीके से उस धारा को आरोपियों पर लगाना चाहिए था वैसे उस धारा को आरोपियों पर नहीं लगाया गया है। ये जो वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुसाइड नोट जो है वो जो उन्हें पुलिस को जो वाई पूर्ण कुमार की जो है वो बॉडी के पास से बरामद हुआ है उसकी आधिकारिक साइन की हुई कॉपी जो है वो उन्हें जो वो नहीं उपलब्ध करवाई गई है। तो ये जो है वो वाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी है IAS अधिकारी है अमनीत P कुमार, उनकी तरफ से जो है वो जो चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है चंडीगढ़ के SSP को, उसमें उन्होंने इसको दुरुस्त करने की मांग जो है वो की है। और अब बहरहाल देखना यही है कि अमनीत P कुमार की जो ये मांग है जो FIR से संबंधित, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इस मामले में किस तरीके से क्या जो है वो एक्शन आगे देखने को मिलता है ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त हम जो यहाँ मौजूद हैं अमनीत P कुमार जो IAS अधिकारी हैं और वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है, उनके घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं या फिर अधिकारी हैं वो संवेदनाएं जताने के लिए पहुँच रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर 132 नंबर जो चंडीगढ़ जो अमनीत P कुमार और का जो आवास है, यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष जो रामपाल माजरा हैं वो आए हुए हैं शोक जताने के लिए। इसके साथ ही कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल भी अभी आवास के अंदर जो है वो मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो अमनीत P कुमार से मुलाकात करके अपनी संवेदनाएं जो है वो रख रही है। इससे पहले यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुँचे थे, बीजेपी के जो विधायक पवन खरखोदा हैं वो पहुँचे थे। इसके अलावा जो है वो पूर्व विधायक सत्यपाल जरावता, पूर्व मंत्री बिशंबर बाल्मीकि समेत कई जो नेता हैं वो यहाँ पर शोक जताने के लिए पहुँचे हैं। और इसमें जो है वो यहाँ पर जो कांग्रेस के अंबाला से सांसद हैं वरुण मुलाना वो भी यहाँ पर पहुँचे और जो कांग्रेस के SC डिपार्टमेंट के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यहाँ पर पहुंचकर जो है वो अमनीत P कुमार से और परिवार से मिलकर अपनी सांत्वनाएं जो है वो परिवार के साथ प्रकट की है। तो ये पूरी जो तस्वीर है वो यहाँ की जो वो तमाम जो लोग शोक जताने पहुँच रहे हैं और संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं उनके घर के बाहर से हम दिखा रहे थे। दूसरी तरफ इस मामले से जुड़े हुए जो पहलू हैं, चाहे उसमें अमनीत P कुमार की तरफ से जो चंडीगढ़ SP को पत्र लिखा गया है और FIR के अंदर संशोधन की मांग की गई है, उसकी हम जानकारी जो है वो साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी है वो ये है कि अभी भी अमनीत P कुमार और परिवार जो है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है वाई पूर्ण कुमार का। उनका यही कहना है कि FIR को संशोधित जो है वो किया जाए और इसके बाद ही परिवार जो है वो अगला कदम उठाएगा। तो कह सकते हैं कि लगभग 72 घंटे जो है वो हो चुके हैं। मंगलवार 1 बजे के आसपास से लेकर आज शुक्रवार का दोपहर का 1 जो बज चुका है। तो इतना समय बीत जाने के बाद जो है वो अभी तक पोस्टमार्टम वाई पूर्ण कुमार का नहीं हुआ है। और अब जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो यही है कि अभी भी परिवार जो है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि पहले जो FIR वीरवार की देर रात को दर्ज की गई थी उसको संशोधित किया जाए। बिल्कुल पवन, हालांकि मेरा यही सवाल था कि जो पोस्टमार्टम है वो अब आगे किस तरह से होगा, चूंकि परिवार अभी इस FIR में संशोधन की मांग कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह के बयान, कई तरह के राजनीतिक दबाव भी अब कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इस बीच डिटेल सामने आई है फाइनल नोट की, जिस तरह से अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए, काफी गंभीर भी दिखाई पड़ते हैं। मेरा सवाल यहाँ पर यह कि चंडीगढ़ की पुलिस इस मामले में FIR तो दर्ज कर ली गई है, जांच पड़ताल को लेकर क्या कोई अभी तक मिल पाया है अंदर से कि क्या कुछ हो रहा है जांच के सिलसिले में इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि वीरवार की देर रात को जो चंडीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है FIR नंबर 156 जो इस मामले में दर्ज हुई है, उसमें एक बात साफ तौर पर चंडीगढ़ पुलिस ने कही है कि ये जो मामला दर्ज हुआ है ये वाई पूर्ण कुमार की डेड बॉडी के पास जो एक फाइनल डेथ डिक्लेरेशन नोट मिला है
उसके आधार पर उसमें जिन जिन अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक एक अधिकारी का नाम जो है वो बोल्ड अक्षर में लिखते हुए उसके आगे उसका घटनाक्रम के साथ क्या लिंक है वो जो मेंशन किया है, उसका आधार जो है वो इस एफआईआर में माना गया है कि उनका जो फाइनल नोट है उस आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि एफआईआर में ये भी कहा गया है कि अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी है, वाई पूर्ण कुमार की पत्नी है, उनकी तरफ से भी एक शिकायत मिली है और शिकायत में उनका ये रोहतक के एसपी और हरियाणा के डीजीपी के ऊपर आरोप है और उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। लेकिन जो एफआईआर लिखी गई है वो सुसाइड नोट कह लीजिए या फाइनल रिपोर्ट जिसे पुलिस के अधिकारी, चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, वो कह लीजिए, उसमें जो है वो पूरे तरीके से ये हम साथ साथ आपको जो है वो यहाँ के घर के बाहर की तस्वीर जो है वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं। तो उस एफआईआर की बात हम कर रहे थे। एफआईआर में 8 आईपीएस अधिकारियों पर गंभीर आरोप कह सकते हैं या जो सीरियस एक तरीके से जो संबंध जो है वो उस 8 आईपीएस अधिकारियों का जिक्र है। हालांकि उसमें कुल 15 अधिकारियों का एफआईआर में जिक्र है, जिसमें से जो वो 3 जो है वो आईएएस अधिकारी हैं, जिनमें से 2 रिटायर्ड हो चुके हैं और एक अधिकारी जो है वो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं मौजूदा, लेकिन उनकी भी रिटायरमेंट के बाद उनको 1 साल के लिए और जो है वो एक्सटेंशन मिली हुई है, तो वो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं। और 2 जो हरियाणा के आईएएस अधिकारी हैं वो रिटायर्ड हैं। हालांकि उनकी भी पुनर्नियुक्ति जो है वो सरकार ने कहीं किसी जगह पर की हुई है। उनमें से एक अधिकारी जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस कमेटी के जो है वो अध्यक्ष हैं और जबकि दूसरे जो अधिकारी हैं वो हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो लगे हुए हैं। तो ये जो है वो पूरा इस मामले में अधिकारियों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो अब परिवार की मांग है, अमनीत पी कुमार की जो मांग है, चंडीगढ़ के एसपी को जो उन्होंने पत्र लिखा है, उसमें उनका ये कहना है कि ये जो इसमें जो धाराएं लगाई गई है वो एससी एसटी एक्ट के तहत जो सीधे तौर पे धारा जिस तरीके से कॉलम के साथ लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी है। और पूरे इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर जो रोहतक एसपी और डीजीपी को जिस तरीके से एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है। तो ये अब जो है वो परिवार ने एक मांग जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन के सामने, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के सामने रखी है। बहरहाल देखना यही है कि अब चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन का अगला कदम जो है वो इस मामले से जुड़ा हुआ क्या रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो यहाँ पर जो ये घटनाक्रम हुआ है इसके बाद एक एक जो चीज़ें हैं वो लगातार सामने जो है वो आ रही है। और ये अमनीत पी कुमार और वाई पूर्ण कुमार का सरकारी आवास सेक्टर 24 है, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहाँ से हम तस्वीर जो वो दिखा रहे हैं। तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस किस तरीके से आगे की जांच को लेकर आगे बढ़ती है वो अभी आगे वो आने वाले कुछ घंटों में जो वो साफ होने की उम्मीद है। लेकिन परिवार ने कुछ घंटों में जो है वो साफ होने की उम्मीद है। लेकिन परिवार ने कम से कम इतना जो है वो साफ किया है कि इस मामले में वो अभी पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत नहीं है। अभी वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। और ये जानकारी कांग्रेस के जो सांसद हैं वरुण मुलाना, उनकी तरफ से भी दी गई, चूँकि वरुण मुलाना जो है वो यहाँ पर परिवार से जो है वो मिलने पहुँचे। उनके साथ ही अमनीत पी कुमार के जो भाई है बठिंडा से, जो बठिंडा रूरल सीट है वहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमित रतन, वो वरुण मुलाना के साथ पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से जो है वो मिले हैं। और ये जो है वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जो है वो आप तस्वीरों में जाते हुए देख रहे हैं। और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मिलकर पहुँच रहे हैं। माजरा साहब, आप परिवार से मिले हैं, परिवार अब क्या चाहता है इसमें? परिवार ये चाहता है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर एक्शन तुरंत से हो। एक तो उनकी ये डिमांड है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे भी संतुष्ट नहीं है। हम भी उन्हें जो परिवार की मांग है समर्थन करने आए और पूर्व में रहे डीजीपी वाई पूर्ण कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। तो ये जो वो परिवार अभी भी पोस्टमार्टम के लिए या फिर अंतिम संस्कार में तैयार नहीं है? सर, अमनीत पी कुमार जी परिवार से आपकी बात हुई है? नहीं, अभी नहीं, वो संतुष्ट नहीं है। अभी तक जो आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने इनको दिया था अभी वो आश्वासन पूरा ही नहीं हुआ।
हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल माजरा, वो थे जो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने के लिए परिवार से मिलने पहुंचे थे। उनका यही कहना है कि परिवार अभी संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है। जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, वही बात जो है वो अब रामपाल माजरा ने परिवार से मिलने के बाद कही है। उनका ये कहना है कि परिवार अभी सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, चूँकि FIR जो है उसमें कुछ संशोधन की मांग जो है वो परिवार कर रहा है। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि जिस तरह से मांग की गई है और जो ये कहा गया है कि तुरंत इस पर एक्शन किया जाए, तो किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस अपना अगला कदम उठाती है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए।